प्रयोजनवाद, इसके बारे में जानेंगे और इसका एजुकेशन से रिलेशन क्या है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन सब्जेक्ट से ही कंटेंट प्रोवाइड करता है। एजुकेशन में फ़िलॉसफी आती है, रिसर्च आता है, एजुकेशन में सोशियोलॉजी आती है। तो जितने भी एजुकेशन के टॉपिक्स हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन, सारे क्राइटेरिया को हम वन बाय वन टच करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक तो आप कर ही लेंगे, और इसके बाद अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ जैसे ही न्यू वीडियो पड़ती है उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए जो एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट उनका एजुकेशन है। गॉट दैट? ओके, तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रैग्मेटिज़म है। प्रैग्मेटिज़म है प्रयोजनवाद, जो कि 20वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ था, ऐसा माना जाता है। और ये एक अमेरिकन फ़िलॉसफी है दोस्तों, जिसका कि मेन सेंटर है एक्शन ओरिएंटेड। तो दोस्तों, ये प्रयोजनवाद क्या है? एक्शन ओरिएंटेड फ़िलॉसफी है, जिसको कि 20वीं शताब्दी के विचारक जॉन डेवी ने प्रमोट किया था। तो इसके मेन प्रमोटर यही माने जाते हैं। दोस्तों, प्रैग्मेटिज़म का मेन सेंटर क्या माना जाता है कि ये एक्टिविटी, इंगेजमेंट, कमिटमेंट एंड इनकाउंटर पर बिलीव करती है। अब देखिए दोस्तों, क्या माना जाता है कि प्रैग्मेटिज़म और एजुकेशन का रिलेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, एजुकेशन में प्रैग्मेटिज़म की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। ये एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग की लर्निंग कैसी होनी चाहिए, करके सीखना पे विश्वास करती है। लर्निंग बाय डूइंग पे विश्वास करती है प्रैग्मेटिज़म फ़िलॉसफी। डेमोक्रेटिक एजुकेशन पे बिलीव करती है। मतलब क्लासरूम कैसे होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए क्लासरूम। स्टूडेंट अपनी बात रखे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। कैरिकुलम कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए फ्लैक्सिबल होना चाहिए। तो ये तीन मेन चीज़ों पर क्या करती है प्रैग्मेटिज़म? फोकस करती है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि प्रैग्मेटिज़म जो विश्वास करती है कि हम बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। इन लोगों का एक्चुअली, ये फ़िलासफ़र ऐसे थे, इनका मानना ये था कि जो हमारी ओल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सलूशन है, वो हर वक्त उसी प्रॉब्लम में हम नहीं फंस सकते हैं। हम नई नई प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं और नए नए सलूशन हमारे पास होने चाहिए। तो ये होगा कैसे? ये होगा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो प्रैग्मेटिज़म के जो फ़िलासफ़र थे वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते थे कि जो भी हमारे सामने आएगा, जो सिचुएशन आएगा, और उसको अगर हम इनकाउंटर करेंगे तो हम कुछ न कुछ नए ज्ञान को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, इन लोगों का मानना क्या था कि प्रैग्मेटिज़म क्या करता है? ये बच्चे को एक पोटेंशियल के क्रिएटर के रूप में देखता है, पोटेंशियल क्रिएटर के रूप में देखता है, जो कि वैल्यू एनवायरनमेंट में सीखा जा सकता है। पोटेंशियल क्रिएटर कहाँ बनेंगे दोस्तों? वैल्यू एनवायरनमेंट में ही बनेंगे। तो हमको जस्ट एनवायरनमेंट देना होगा और बच्चा अपने आप पोटेंशियल क्रिएट करेगा दोस्तों। और ये क्या करता है? एक्शन पर और रिफ्लैक्शन पर बिलीव करता है। ये फ़िलॉसफी क्या करती है? एक्शन और रिफ्लैक्शन पे बिलीव करती है। ये एक प्लूरिस्टिक फ़िलॉसफी है। डुअलिस्टिक, प्लूरिस्टिक मतलब डुअलिस्टिक तो दो तरीके से, मतलब हर सिचुएशन में जैसे अब बच्चे का ज्ञान, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको अपने ज्ञान को एनहेंस करना पड़ेगा, ऐसा प्रैग्मेटिज़म वाले मानते हैं। और दोस्तों, ये मैन पावर पे भी विश्वास करती है। ये फ़िलॉसफी क्या है? हम दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो कि ये आपके कंटेंट में मिलेगा नहीं। प्रैग्मेटिज़म वाले किस पे बिलीव करते हैं कि मैन पावर क्रिएट होना चाहिए। प्रिंसिपल, जो भी हम अब बच्चे को ज्ञान देते हैं, चाहे वैल्यू एजुकेशन दे या किसी भी तरह का प्रिंसिपल, हम सिद्धांतों को अगर वो बता रहे हैं, तो एजुकेशन से क्या इसका रिलेशन है कि उसकी यूटिलिटी पे बिलीव करिए।
मतलब जो भी आप प्रिंसिपल बताइए उसको यूटिलाइज़ करने पे विश्वास करिए और बच्चों से यूटिलाइज़ करवाइए। और क्या करते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। और एक नई चीज़ ये जो बिलीव करती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सत्य एक ही होता है, तो ये लोग ऐसा विश्वास नहीं करते थे। ये बोलते थे सत्य जो है सिचुएशन के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से बदलता रहता है। जैसी सिचुएशन आती है सत्य उसी के हिसाब से क्या होता है दोस्तों, बदलता रहता है। तो ये मोटी मोटी 2-4 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और की पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आप इन 3-4 पॉइंट्स को अगर नोट करते हैं कि जैसे प्रैग्मेटिज्म का रिलेशनशिप एजुकेशन से क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, कैरिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी में बिलीव करता है, यह एक प्लूरलिस्टिक फ़िलॉसफी है, ये क्या करती है, मैन पावर में विश्वास करती है, ये ट्रुथ के नेचर को चेंजिंग में विश्वास करती है, और ये क्या नाम से प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रैग्मेटिज्म को प्रॉपर डिफाइन करती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दूसरी मैंने आपको बता ही दिया कि जो इसका कैरिकुलम है वो कैसा कैरिकुलम है, ये फ्लैक्सिबल कैरिकुलम में विश्वास करता है। डायनेमिक एंड फ्लैक्सिबल कैरिकुलम होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म कैसा मानते थे कि स्टूडेंट जो है अगर डायनेमिक और फ्लैक्सिबल कैरिकुलम रहेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा और सोसाइटल चेंज ले आएगा। ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में विश्वास करते थे कि अगर आपका करिकुलम इस तरह बनना चाहिए कि बच्चा एक्शन और रिफ्लेक्शन करके दिखाए। ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे के प्रति एजुकेशन होनी चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, उसी के इंटरेस्ट के सराउंडिंग नीड्स के सराउंडिंग करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए। तभी वो क्या करेगा, रियल एक्सपीरियंस को गेन कर पाएगा दोस्तों। इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए जो कि हमारा एनएपी का फोकस है दोस्तों। प्रैग्मेटिज्म 20th सेंचुरी में विश्वास करता था कि जो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। तो हर डिसिप्लिन का ज्ञान बच्चे को ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए, रिफ्लेक्शन और रियल सिचुएशन को फेस करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या नाम से करिकुलम के बारे में जानते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड रदर देन मेमोराइजेशन। हम एक्शन और एक्टिविटी से सीखें, रिफ्लेक्शन से सीखें। ठीक है दोस्तों। और जो भी रियल सिचुएशन को फेस करने की एजुकेशन करिकुलम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बच्चा अपनी रियल सिचुएशन को फेस करे, रियल सिचुएशन से लड़ना सीखे दोस्तों। तो उसको रियल नॉलेज गेन होगा और रियल इश्यूज प्राप्त होंगे। अब दोस्तों इनका डिसिप्लिन कैसा था। डिसिप्लिन जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम था, तो इंटरेक्शन भी डेमोक्रेटिक ही होगा। तो डेमोक्रेटिक इंटरेक्शन होगा तो उसमें सेल्फ रेगुलेशंस अपने आप आ जाता है दोस्तों, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें अपने आप आ जाती है। अगर हम कुछ मान लीजिए डेमोक्रेटिक क्लासरूम है और हम कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तो हमें अपने आप ही रियलाइजेशन होता है, तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने लग जाते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम ग्रुप में कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिलेंगे। और दूसरी चीज़ हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी बना के रखेंगे दोस्तों। तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक गुड सोसाइटल की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हर बच्चे को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डाला जाता है दोस्तों। और टीचर स्टूडेंट का कोलैबोरेशंस होता है, रूल्स प्रोसीजर्स सारे होते हैं, जिससे कि क्या होता है, बच्चों के अंदर सेंस ऑफ ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो आइडियाज़ होती हैं वो फोस्टर होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रैग्मेटिज्म का मेन डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कि डिसिप्लिन कैसा होता है, तो डिसिप्लिन इनका कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है दोस्तों। कंस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं
और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक क्लास में रूम में रहते हैं वो, तो डिस्प्यूट्स, डायलॉग्स, कंप्रोमाइजेज, अंडरस्टैंडिंग, डिफरिंग पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करने में बिलीव करने लग जाते हैं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है कि प्रैग्मेटिज्म वाले टीचर को कैसे लेते हैं और टीचर का रोल क्या होता है। अगर एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम है, बच्चा प्रैग्मेटिज्म बेसिस पे स्टडी कर रहा है, तो टीचर का रोल क्या होता है। टीचर का रोल एक गाइड के रूप में होता है दोस्तों। ही कैनॉट प्रपोज हिमसेल्फ एज अ टीचर सुप्रीम, ही और शी कैनॉट प्रपोज हिमसेल्फ ओवर देयर। तो दोस्तों कैसे प्रपोज करेगा अपने आप को, एक गाइड के रूप में प्रपोज करेगा, फैसिलिटेटर के रूप में प्रपोज करेगा और को लर्नर के रूप में प्रपोज करेगा, सो दैट कि स्टूडेंट को हेजिटेशन ना हो और वो उनके साथ सीखने में भी बिलीव करेगा दोस्तों। तो अथॉरिटी और स्ट्रिक्टनेस ये थोड़ा कम नॉलेज दिया गया है, तो थोड़ा कम प्रमोशन दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे क्या होता है दोस्तों कि अडॉप्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टूडेंट और टीचर दोनों की अडॉप्टेबिलिटी बढ़ती है दोस्तों। तो क्लासरूम फ्लेक्सिबल ओपन चेंज होता है, कंटिन्यूअस टीचिंग स्ट्रेटजीज को चेंज भी किया जा सकता है दोस्तों बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रैग्मेटिज्म, the main key points I have discussed over here. I hope this is useful for you all. तो अभी के लिए इतना ही। लास्ट में मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।